दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 5 यानी कि बायोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोस्टैटिक्स होता क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कि मीन क्या होता है, मीन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और मीन से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोस्टैटिक्स होता क्या है। बायोस्टैटिक्स मीन्स व्हेन वी यूज द स्टैटिकल टूल्स ऑन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डिराइव सम रिजल्ट अबाउट दैट। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्टैटिकल टूल्स को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं और उसके द्वारा हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके रिजल्ट को निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोस्टैटिक्स। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें मेडिकल साइंस में, जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर हमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखना है। तो ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है गिवन एरिया में अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हम बायोस्टैटिक्स टूल का यूज़ करेंगे। और आपको बता दें कि बायोस्टैटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि फ्रांसिस गैल्टन को हम फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक स्टैटिकल कंसेप्ट दिया था, कोरिलेशन। वहीं आपको बता दें कि बायोमेट्री टर्म सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे वाल्टर वेल्डन। आइए चलते हैं बायोस्टैटिक के पहले टर्म की ओर, जो कि है मीन। तो मीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले ये समझते हैं। मीन इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि जो मीन होता है दिए गए नंबर का एवरेज होता है। यानी कि हमारे पास अगर ढेर सारी संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का हम एवरेज निकालते हैं, उसी को कहते हैं मीन। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हम मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने गए, तो किसी दिन हम 20 किलोमीटर गए, कभी 25 गए, कभी 18 गए, कभी 20 गए, ठीक। तो अलग अलग डेज में हमारा जो मॉर्निंग वॉक है वो किलोमीटर में अलग अलग है, ठीक। तो हम उसका अगर एक एवरेज निकालें, ठीक है ना, उस एवरेज को ही क्या कहेंगे, मीन। तो मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि जो भी नंबर दिए गए हैं उसको जोड़ते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं उनको हम जोड़ते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ठीक। तो पहले तो हम इन ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10 को ऐड करेंगे, तो आएगा हमारा टोटल 30। और यहाँ पर हमारा जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो है 5, यानी कि ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल हमारा ऑब्जर्वेशन है 5। तो ऑब्जर्वेशन का सम 30 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो 30 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, यानी कि इन सभी नंबर का जो मीन है या फिर एवरेज है वो है 6। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे मीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसके रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है। तो आपको बता दें कि मीन को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है एक्स बार। तो एक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बार, ठीक। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो वैल्यू दिए गए हैं या फिर ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन्हें हमें ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ़ वैल्यू या फिर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो जैसे हमारे पास वैल्यू या ऑब्जर्वेशन दिया है x1, x2, x3, x4, ठीक। तो उनको हम ऐड करेंगे, और जो यहाँ पर n देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ वैल्यू। तो यहाँ पर जो मीन्स का एक तरह से ये फार्मूला दिया गया है, एक्स बार इक्वल टू ब्रैकेट में है x1, x2, x3, यानी कि सम ऑफ द वैल्यू, ठीक। और नंबर ऑफ़ द वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ़ द वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हम मीन को कैसे निकालते हैं, ठीक। तो मीन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है अनग्रुप्ड डाटा के लिए और दूसरा बनता है ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर कुछ नंबर के सेट दिए गए हैं और आपको इसका मीन बताना है। तो अभी पीछे हमने देखा कि जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं हम उनका टोटल करेंगे, और कितने नंबर हैं
उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो नंबर है वो है 3, 5, 3, 7, 2, 5 और 3। तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो इसे हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्जर्वेशन का जो टोटल है वो है 28 और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 7। तो 28 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो इस जो नंबर दिए गए हैं, ये जो डाटा सेट के नंबर दिए गए हैं, इसका मीन है 4। आइए चलते हैं अनग्रुप्ड डाटा से जुड़े हुए एक और क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है द फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 15 एथलीट्स इन स्कूल, यानी कि 15 एथलीट्स के जो हाइट्स हैं वो दिए गए हैं। आपको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, मतलब फर्स्ट में ए में कहा हुआ है कि आपको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इस डाटा के लिए, और उस टेबल के द्वारा हमें निकालना है मीन। तो यदि आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए कहेगा तो आप 4 कॉलम लेंगे। पहले में एक्स, उसके बाद है टैली, फिर उसके बाद है एफ़ यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए, और उसके बाद रहेगा एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो एक्स में हमें जो एथलीट्स के हाइट दिए गए हैं उसको लिखेंगे, और टैली में हम क्या करेंगे, जितने भी हाइट है वो कितनी बार रिपीट किए गए हैं उसको हम टैली में लिखेंगे। और एफ़ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे हम टेबल बनाएंगे पहले आपको बता दे रहे हैं। तो एथलीट्स के हाइट आप देखेंगे तो देखेंगे कि 126 से लेकर 131 तक दिए गए हैं। तो हम सीरियल से 126, 127, 128, 129, 130 और 131 लिख लिए। अब टैली में देखेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पर 131, 131 एक बार आ गया, ठीक। उसके बाद है 129, 129 एक बार आ गया तो यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद है 130, 130 एक बार आया, यहाँ पर 130 एक बार लिख देंगे, ठीक। 126 ये एक बार आया तो 126 के पास 1 कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद 131, तो यहाँ पर 131 दूसरी बार आया है तो 131 में एक और लाइन ले लेंगे, ठीक है। 128 ये पहली बार आया है, पहला नंबर है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद 129 तो ये देख रहे हैं ये भी रिपीट हुआ है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। 130 आप देख रहे हैं ये भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। फिर उसके बाद 128 ये भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक। 127 ये पहली बार आया है तो यहाँ पर 1 करेंगे। 130 ये आपका तीसरी बार आया है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 129 ये भी तीसरी बार आया है तो यहाँ पर 3 कर देंगे। 127 ये दूसरी बार आ रहा है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। 129 ये आपका आ रहा है चौथी बार तो यहाँ पर 4 कर देंगे। एंड 128 ये आपका आ रहा है तीसरी बार तो यहाँ पर 3 कर देंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो 126 की फ्रीक्वेंसी एक बार है, 127 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 128 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 129 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, 130 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 131 की 2 बार है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल डेटा बनाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल के लिए मीन कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, यानी कि एफ एक्स के जितनी भी संख्या है उनका योग और एफ की जितनी भी संख्या है उनका योग, ठीक। तो पहले यहाँ पर बात आ रही है कि एफ एक्स कैसे आएगा, यानी कि एफ और एक्स के मल्टीप्लाई को हम बोलेंगे एफ एक्स। तो इसके लिए एक टेबल और हम बना ले रहे हैं, एफ और एक्स, ठीक। तो यहाँ पर 126 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आएगा वैल्यू 126। यहाँ पर 127 है, यहाँ पर एफ की संख्या, एफ का नंबर है 2, तो 127 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 254। वहीं 128 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384। 129 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 516। फिर उसके बाद 130 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 390। फिर 131 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 262। अब एफ एक्स की जितनी भी वैल्यू आई है हम उसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने को ही हम बोलेंगे समेशन। तो आप इसको टोटल करिएगा, तो आप जब टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 1932। और वहीं एफ़ का अगर समेशन करेंगे तो आएगा 15। तो हमारा मीन के लिए फार्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू आया है 1932 और समेसन एफ की वैल्यू आई है 15। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128.8। तो दिए गए हाइट के लिए जो मीन की वैल्यू है वो है 128.8। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने मीन के बारे में जाना और मीन से जुड़े हुए जो अनग्रुप्ड डाटा है उनके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी जाना। अगले पार्ट में हम ग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।